हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम एनालिसिस पर एक बार फिर से आप सभी का। एसएसटी की जो आंसर की आई है उसके बारे में इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी आप देख रहे हैं लेवल 1 और लेवल 2 में जो साइंस मैथ्स है उनमें भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके जो क्वेश्चन जो नंबर है वो ड्रॉप हो रहे हैं। इसी प्रकार एसएसटी में भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास मेरे पास कॉल आए हैं, मैसेज आए हैं और मैंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत से विद्यार्थियों से बात की है जिनके नंबर इतने ज़्यादा कम हो रहे हैं, किसी के 5 किसी के 7 जो कोचिंग से आंसर की मिलाई थी उससे हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोचिंग में और जो की आई है उसमें विविधता आ रही है और इसमें विविधता में चक्कर है। बहुत से ज़्यादा वही विद्यार्थी हैं जिनके नंबर कम हो रहे हैं। बहुत ऐसे कम विद्यार्थी है, लिमिटेड विद्यार्थी है जिनके एक दो नंबर बढ़ा होगा, एक दो क्वेश्चन से ज़्यादा सही हुआ होगा जो पहले सही हो रहे थे की से। बाकी 90% जो बच्चे हैं उनके जो क्वेश्चन है वो कम ही हो रहे हैं। तो इस आधार पर यदि हम कट ऑफ का आकलन करें इस की के आधार पर, इसके अलावा एक चीज़ जो प्रेफर यहाँ पे की जा सकती है या जिस पर एनालिसिस किया जा सकता है कि जो वेरिएशन आया है आंसर कीज में, सभी आंसर की चाहे किसी भी कोचिंग की ले लो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग माने गए हैं। किसी कोचिंग के कोई से भी 5 क्वेश्चन, किसी दूसरी कोचिंग के दूसरे 5 क्वेश्चन, इस प्रकार 5 से 7 क्वेश्चन में वेरिएशन आया है। तो कोई भी कोचिंग ये दावा नहीं कर सकती कि उसने जो आंसर की जारी की है वो 100% परफेक्ट है, यानी कि 95 एक्यूरेसी भी नहीं रही है। 5 से 7 क्वेश्चंस का गफला यहाँ पे सभी जो कोचिंग्स वालों ने जो आंसर की जारी की थी उसमें आया है। उन्होंने होड़ मची थी पहले कि मैंने ये आंसर की जारी कर दी, 1 घंटे में 2 घंटे में आंसर की जारी कर दी, लेकिन उनके जो आंसर माने हैं वो बोर्ड ने नहीं माने हैं 5 से 7 क्वेश्चंस में। और टीचिंग मेथड में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। हालांकि इसके बाद में भी आपत्तियां लगेगी और 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं और उसके अलावा उनके डिलीट होने के भी आसार है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो क्वेश्चंस के बोनस देने के तो कोई आसार है ही नहीं, डायरेक्ट डिलीट ही होगा क्वेश्चन और उनके जो मार्क्स है वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे जो अदर क्वेश्चंस है उनमें। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ बता रहे थे, कट ऑफ पहले जो बता रहे थे उससे भी कम जाने के आसार है। जनरल की यदि कट ऑफ की बात करें अपन, जनरल में 98 से 100 क्वेश्चन वाले का भी सिलेक्शन होने के चांसेज है। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो 96 से 98 के बीच में, ईडब्ल्यूएस के 94 से 96 के बीच में, एमबीसी के 90 से 93-4 के आसपास में, एससी एसटी के हैं उनके 87 से 90 के बीच में, जिनके एससी और एसटी में नंबर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा जो कैटेगरीज है उनमें तो फिर 75 के आसपास जिनके हैं उससे भी कम हो सकता है। कोई स्पेशल कैटेगरी हो जिसमें तो 75 से नीचे हैं उसका भी सिलेक्शन होने के आसार हैं। और यदि गर्ल्स की कट ऑफ की बात करें इसमें, तो ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है उसमें से एक क्वेश्चन आप कम कर लीजिए, गर्ल्स के उसके भी कम जाने के आसार है। तो ये रही फाइनल कट ऑफ आप सभी के लिए। तो सभी लोग हैं वो निश्चिंत रहे और रिजल्ट का आराम से वेट करिए। ज़्यादा वीडियोज वगैरह देखकर अपना दिमाग खराब ना करिए, ना ही यहाँ यदि आपको लग रहा है कोई आपका क्वेश्चन है जिस पे आपत्ति लगाने की ज़रूरत है तो आप आपत्ति लगा सकते हैं। और जो फाइनल आंसर की आएगी इसके बाद में, जो आपत्ति दर्ज होने के बाद में जो वो आएगी रिजल्ट के साथ में, उस तक का वेट कीजिए और फाइनल कट ऑफ का भी वेट कीजिए, क्योंकि इस बार 2 गुना की कट ऑफ भी आएगी। तो निश्चिंत होकर रहिए, आराम से रहिए। ज़्यादा टेंशन लेने से और क्वेश्चंस कम हो रहे हैं तो उससे यदि आप टेंशन लोगे तो उससे कोई क्वेश्चंस आपके बढ़ने वाले नहीं है। तो इस प्रकार सभी को शुभकामनाएं, आपके मार्क्स अच्छे आए।